Good morning, students. Our today's topic is hydrogen chloride और HCl. तो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से हम काफ़ी अच्छे से परिचित हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं. जब हम बात करते हैं HCl, तो जैसे ही नाम सुनने में आता है, HCl से हम मतलब लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो HCl जो है बेसिकली HCl गैसियस फॉर्म में होता है. HCl क्या है? गैस है. HCl गैस. लेकिन क्योंकि गैस स्टेट में उसको स्टोर करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर कर भी लें तो डेंजरस है, क्योंकि गैसेस इजीली लीक हो सकती है. इसलिए जो हमारी लेब्स है या जनरल रूटीन में जहाँ भी HCl हमें मिलता है, वो कैसी फॉर्म में मिलता है? एक्वस. लिक्विड नहीं, हम क्या कह रहे हैं? एक्वस. मतलब जो नेचुरल फॉर्म में HCl गैस होती है, उसको वाटर में डिज़ोल्व करके उसकी एक्वस फॉर्म को हम स्टोर करते हैं, और लेब में या हर जगह जो हमें मिलता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl गैस का एक्वस सॉल्यूशन. तो हम ग्रुप 17 पढ़ रहे हैं, और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जिनमें से क्लोरीन हम पढ़ चुके हैं, और हर जगह जो रीजनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको अलग से बता दिए जाते हैं. उनको अच्छे से नोट करके रखें, और ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस जो है वो हमारे एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं. तो HCl की प्रिपरेशन अगर हम देखें, यहाँ पे दो रिएक्शंस हमें दिख रही है. NaCl प्लस H2SO4, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है. तो H2SO4 एक हाइड्रोजन रिलीज़ करेगा फर्स्ट स्टेप में, तो बना है NaHSO4. फिर जो NaHSO4 है उसकी रिएक्शंस वापस वही रिएक्शन है NaCl से, तो बन रहा है Na2SO4 प्लस HCl. लेकिन दोनों स्टेप्स में जो है थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो चेंज है. फर्स्ट स्टेप में टेम्परेचर कम है, सेकंड स्टेप में टेम्परेचर ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि जब हमने H2SO4 पढ़ा था तो हमें याद है कि उसका जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka जिसे हम कहते हैं, तो वो पहला हाइड्रोजन रिलीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा होता है, और सेकंड हाइड्रोजन रिलीज़ होता है तो जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है? कम हो जाती है. इसीलिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज़ करना पड़ेगा. इसकी प्रॉपर्टीज़ अब अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी जो है वो हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर की प्रेजेंस में क्या देगा? H3O प्लस Cl माइनस. यहाँ पे भी एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता भी होगी, कि जो H प्लस आयन है वो हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H3O प्लस. ये जो H3O प्लस है, क्यों? क्योंकि जो H प्लस है वो बनता तो है, लेकिन उसका जो साइज़ है वो इतना स्मॉल है, और हमें पता है कि H प्लस के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. एक ही इलेक्ट्रॉन है जो प्लस आयन बनते ही एक इलेक्ट्रॉन भी डोनेट हो चुका है. तो H प्लस की साइज़ बहुत स्मॉल है, सबसे छोटा एलिमेंट है, और फिर उसमें भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा तो इतनी छोटी एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़ के साथ उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है. इसलिए वो वाटर के साथ कंबाइन होकर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? H3O प्लस से. तो चाहे हम H प्लस लिखें, लेकिन उसका हमेशा मतलब H3O प्लस ही होता है. यहाँ पे एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें दिख रहा है K = 10⁻⁷. हमें पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जितनी हाई है, एसिड उतना ही ज़्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग है. एक रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल सी रिएक्शन है. अमोनिया के साथ HCl की रिएक्शन है. यहाँ पे क्योंकि अमोनिया क्या है? लुईस बेस है, और HCl एसिड है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड हमें दे रहा है NH4Cl, दैट इज़ अमोनियम क्लोराइड. और उसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड. तो कभी कभार रीजनिंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई HCl फॉर्म्स वाइट फ्यूम्स इन अमोनिया, और वाई अमोनिया फॉर्म्स वाइट फ्यूम्स इन HCl. तो उसका रीज़न सिंपल सा है,
हमें एक्सपीरियंस करना है कि रिएक्शन हो क्यों रही है। तो अमोनिया इज लुईस बेस एंड HCl इज एसिड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ विल फॉर्म वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिससे हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड बनता है। और ये वाली रिएक्शन को अमोनियम आयन के डिटेक्शन में, जब हम एनायन का डिटेक्शन करते हैं तो एक ग्लास रोड हम HCl में डीप करके टेस्ट ट्यूब के अंदर ले जाते हैं, टेस्ट ट्यूब के माउथ पे, और वहाँ पे अगर वाइट फ्यूम्स निकलते हैं तो हम मानते हैं कि अमोनियम कन्फर्म है। तो अब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कि वो जो प्रोसेस हम करते हैं उसका मतलब क्या है कि जो अमोनियम आयन है वो HCl जो क्लोरीन देगा और दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जिसके वाइट फ्यूम्स से हमें पता चल जाता है कि आयन कौन सा है, अमोनियम है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी ही रिएक्शंस जो HCl की हम देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनको जनरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद कुछ रिएक्शंस दी हुई है, गोल्ड एंड प्लेटिनम। हमें पता है इन्हें हम नोबल मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि गोल्ड और प्लेटिनम जो मेटल्स है ये इजीली एसिड में डिज़ोल्व नहीं होती है, या ये इनर्ट मेटल्स है, इजीली किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करती है। लेकिन एक्वा रेजिया जो होता है, व्हाट इज़ एक्वा रेजिया, 3:1 रेशो ऑफ HCl एंड HNO3, 3 parts of HCl, 1 part of HNO3 will form एक्वा रेजिया। उसकी प्रेजेंस में जो हमारी नोबल मेटल्स है या ऑलमोस्ट जो इनर्ट मेटल्स है वो भी डिज़ोल्व हो जाती है। रिएक्शन अगर हम देखें, गोल्ड की रिएक्शन है H+NO3- प्लस Cl-, तो आयोनिक फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई है। HCl और HNO3 मिलाकर जो आयंस देंगे वो सारे आयोनिक फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर हम आगे देखें तो हमें मिल रहा है AuCl4- प्लस NO प्लस वाटर। नीचे जो रिएक्शन है वो प्लेटिनम के साथ है, उसके केस में मिल रहा है हमें PtCl6 प्लस NO प्लस वाटर। यहाँ पे रिकॉल हम कर लें कि जो नाइट्रिक एसिड जब हमने पढ़ा था तो उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि जब नाइट्रिक एसिड किसी का ऑक्सीडाइजेशन करता है तो वहाँ पे अगर उस 2 तरह की कंडीशंस होती है कि या तो वाटर प्लस नाइट्रिक ऑक्साइड मिल जाए या फिर वाटर प्लस NO2 मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट आयन हमारे पास है HNO3 का, इसलिए बाय प्रोडक्ट्स क्या है, NO प्लस वाटर। तो इसको रिकॉल कराने का मतलब ये है कि अगर हमने वहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पे हमें रिएक्शन को याद करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि HCl का जो क्लोरीन है वो तो गोल्ड के साथ क्या बना रहा है, गोल्ड के सॉल्ट बना रहा है, गोल्ड का क्लोराइड है या प्लेटिनम क्लोराइड, ओरम क्लोराइड यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड सोडियम सल्फाइड। Na2SO3 इज सल्फाइड नॉट सल्फेट, सल्फेट इज SO4। तो ये सोडियम सल्फाइड है, PHITE ये लिखा हुआ है सल्फाइड। सल्फेट होता है SULPHATE जो कि SO4 जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब इनकी रिएक्शंस हो रही है तो ये एक तरह की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन होके क्या बन रहा है, Na2CO3 प्लस HCl। तो सोडियम का तो सॉल्ट बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, और साथ में गैसेस निकलेगी CO2 एंड वाटर। हाइड्रोजन कार्बोनेट के केस में भी सेम रिएक्शन है, और जब हम सल्फाइड की बात कर रहे हैं तो NaCl, H2O और CO2 की जगह यहाँ पे गैस रिलीज हो जाएगी SO2। तो ये कुछ हाइड्रोजन क्लोराइड की हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखी है। इनमें भी जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाली रिएक्शंस है इम्पॉर्टेंट, वो है वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब इसको कैसे भी पूछा जा सकता है, जो केटायन का हमने आइडेंटिफिकेशन में देखा उसमें भी पूछा जा सकता है कि वाई HCl ग्लास रोड is used in the detection of ammonium gas, या फिर why ammonia provide white fumes in HCl।
कैसे भी करके इस रिएक्शन को पूछा जा सकता है। और साथ में एक्वा रेजिया के साथ गोल्ड और प्लेटिनम की रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो ये 3 रिएक्शंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCl reacts with powdered iron, it forms ferrous chloride not ferric chloride। इस क्वेश्चन को भी पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होगा क्या, हम देख रहे हैं रिएक्शन, जब आयरन की रिएक्शन HCl से हो रही है तो आयरन जो 2 फॉर्म्स बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +3, यहाँ पे +2 है, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, फेरिक क्लोराइड नहीं बना है। तो इसका कारण ये है कि जो HCl है, हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आयरन फेरिक क्लोराइड भी बना सकता है। लेकिन होगा क्या, अगर फेरिक क्लोराइड बनेगा भी तो जो हाइड्रोजन गैस साथ में लिबरेट हो रही है वो उस फेरिक क्लोराइड को किसमें, उसका रिडक्शन कर देगी वापस और कन्वर्ट कर देगी फेरस क्लोराइड में। तो ये फेरिक क्लोराइड को बनने नहीं देगा, और क्या बनेगा वहाँ पे, सिर्फ फेरस क्लोराइड। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सल्फ़र के हमने पढ़े हैं। और ऑक्सो एसिड्स में भी स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ उनकी स्ट्रक्चर, मतलब एग्ज़ाम में एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सो एसिड का नाम या फॉर्मूला दिया होगा और हमें उसकी स्ट्रक्चर बनानी होगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉस्फोरस के भी अगर हमें ऑक्सो एसिड्स देखें तो स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट हमारा अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ ऑक्सो एसिड्स लिखे हुए हैं। टेबल को अगर हम देखें सबसे पहले, क्योंकि जो हैलोजेंस है हमारे पास 4 हैं, HOF हाइपोफ्लोरस एसिड, उसके बाद इसी तरह से HOCl, HOBr, HOI हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस एंड हाइपोआयोडस एसिड। फिर जैसे ही एक ऑक्सीजन और इंक्रीज होगा, उसमें एक ऑक्सीजन और ऐड होगा, तो हाइपो वर्ड हटा के आ जाएगा क्लोरस एसिड HOClO, या फिर हम लिख सकते हैं HClO2। क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड, एक और ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा HOClO2। और पर क्लोरिक एसिड एक ऑक्सीजन और ऐड हुआ है तो HOClO3। तो ये हाइपो का मतलब है एक ही ऑक्सीजन, HOF, HOCl, हाइपोफ्लोरस, ब्रोमस, एक ऑक्सीजन और ऐड हुआ तो हाइपो वर्ड हट के सिर्फ क्लोरस एसिड, एक और ऑक्सीजन ऐड हुआ क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक, और एक और होने पर क्लोरिक। यहाँ पे जो टेबल हमें दिख रही है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल के आता है कि जो हाइपो एसिड है, मीन्स हाइपोफ्लोरस या हाइपोहेलोजस अगर हम कहें, फ्लोरीन के केस में वही बनता है। फ्लोरीन का हमें आगे कोई भी ऑक्सो एसिड देखने को नहीं मिल रहा है। इसका रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है, हमें पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, साइज़ एक्सेप्शनली स्मॉल है क्योंकि पीरियड में जाने पर साइज़ डिक्रीज़ होती है, और ये लास्ट पीरियड में है और उसका भी फर्स्ट एलिमेंट है। तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज़ और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से जो फ्लोरीन है वो एक ही तरह का ऑक्सो एसिड बना सकता है, दैट इज़ हाइपोफ्लोरस एसिड। अब इनका फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, तो फॉर्मूला और नाम ध्यान रखने पे यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो क्राइटेरिया है, जो टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड्स है वो यहाँ पे कम है। 3 ही तरह के हमें मिल रहे हैं, हाइपो हेलोजस, या फिर एक ऑक्सीजन ऐड होगा तो हेलोजस, तो क्लोरस, ब्रोमस, एक और ऐड हुआ तो क्लोरिक, ब्रोमिक, और एक और ऑक्सीजन ऐड होने पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक। तो हाइपोहेलोजस, हेलोजस, हेलोजिक,
एंड पर हैलोजिक, 4 ही तरह के एसिड हैं और हैलोजन जो भी हो हम ले सकते हैं। फॉर्मूला हमारा सेम कॉन्सेप्ट से बनेगा। जैसे यहाँ पे हाइपोक्लोरस का बनाया हुआ है तो क्लोरीन के साथ क्या लगा हुआ है, OH। क्लोरस के केस में एक ऑक्सीजन आ जाएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से और क्लोरीन के साथ क्या लग जाएगा, OH। क्लोरिक के केस में OH तो वैसा का वैसा है, 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हुए हैं, दोनों ऑक्सीजन किससे लगेंगे, डबल बॉन्ड से। और पर क्लोरिक के केस में 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड और OH जो ग्रुप है वो हमारा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं जिनके नाम याद रखने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी 4 ही हमारे पास कैटेगरी है और उनकी स्ट्रक्चर बनाना हमें ऑलरेडी पता है कि स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है।